हे एवरीवन, सो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है मूव ऑल द नेगेटिव नंबर टू लेफ्ट साइड ऑफ एरे। क्या कह रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? यू हैव गिवन एन एरे 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 5 माइनस 6 एंड तुम्हें सारे नेगेटिव नंबर को एक साइड करना है एंड पॉजिटिव नंबर को एक साइड। तो इफ यू सी, सारे नेगेटिव नंबर तुम्हारे लेफ्ट साइड में है एंड पॉजिटिव नंबर तुम्हारे सारे राइट साइड में है। इस केस में नंबर्स का ऑर्डर मेंटेन करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो मैटर नहीं करता मुझे। बस मेन पर्पस है कि सारे नेगेटिव मुझे एक साइड में करने हैं और पॉजिटिव सारे एक साइड में करने हैं। अगर हम ब्रूट फोर्स की बात करें अप्रोच की, हाउ कैन वी डू दैट? अगर हमने एक एरे मेंटेन कर लिया, टेम्प एरे, एंड उसमें सबसे पहले हमने सारे नेगेटिव नंबर फिल कर दिए, फॉर एग्जाम्पल -2 -4 -6, एंड उसके बाद मैंने पॉजिटिव नंबर फिल कर दिए 1 3 5। कैन दिस विल बी डन? यस, इट कुड बी डन। अगर हम इसके कोड की बात करें तो एक इंडेक्स हमें मेंटेन करके रखना होगा एंड एक लूप चलाना होगा। इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन 0, सबसे पहले हमें नेगेटिव नंबर फिल करने, करेक्ट? सो टेम्प एरे के, टेम्प एरे होगा एक के इंडेक्स में वो वैल्यू डाल दो एंड इंडेक्स प्लस प्लस। उसके बाद वापस से सारे नेगेटिव नंबर मैंने फिल कर लिए टेम्परेरी में, करेक्ट? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। नाउ फिर से मेरे को लूप चलाना होगा, i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन एंड i प्लस प्लस। एंड नाउ इफ सारे पॉजिटिव नंबर देखने होंगे हमें, एंड इंडेक्स प्लस। सो ये हमारे सारे नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को स्टोर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्राई रन करें 1 2 3 4 -2 एंड -4, तो सबसे पहले एक टेम्परेरी एरे बनेगा, ये पूरे एरे को स्कैन करेगा, इंडेक्स हमारा 0 पे है, तो पहले तो 1 इज पॉजिटिव नंबर, -2 इज नेगेटिव नंबर, तो ये -2 को नेगेटिव नंबर कर देगा एंड इंडेक्स हमारा इंक्रीमेंट कर देगा। 3 इज पॉजिटिव नंबर, इट विल इग्नोर, -4 इज नेगेटिव नंबर, 3 इज पॉजिटिव नंबर, -4 इज नेगेटिव नंबर, so it will store index 1 पे -4 and it will increment index to 2। now दोबारा से हम स्कैन करेंगे इस एरे को, 1 is positive number, so it will store it in second index and now it will increment, and 3 is positive number, so it will store at third position। so हमारा एरे सॉर्ट हो गया, सॉर्ट नहीं हो गया, डिवाइड कर दिया हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर को। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इट विल बी, दो बार हम एरे को स्कैन कर रहे हैं, so it will be 2n, तो equal to order of n। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम एक एक्स्ट्रा एरे यूज कर रहे हैं, तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n। कैन वी ऑप्टिमाइज इट? लेट्स सी। सो अगर हम ये नोटिस करें कि हमें ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारे सारे नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में आएंगे और पॉजिटिव नंबर सारे राइट साइड में आएंगे। तो अगर हमने दो पॉइंटर मेंटेन कर लिए, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हमारा स्टार्टिंग से है एंड राइट हमारा आखिरी वाले पॉइंट को पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट इज दिस, राइट इज दिस। सो मुझे ये पता है कि अगर लेफ्ट में अगर कोई भी नेगेटिव नंबर हो, सो आई विल मूव फॉरवर्ड, कि वो तो यहाँ पे होना ही चाहिए। अब आई विल चेक नेक्स्ट एलिमेंट नेगेटिव है कि नहीं है, एंड सेम विथ राइट, अगर राइट साइड में मेरा कोई पॉजिटिव नंबर है, सो वो तो राइट में ही होना चाहिए, मैं उसके प्रीवियस एलिमेंट को चेक करूंगा कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि दैट इज सपोज टू बी इन राइट, करेक्ट? तो अगर हम इस कंडीशन को देखें कि लेफ्ट वाला अगर नेगेटिव है,
सब तो लेफ्ट को आगे बढ़ो, एंड राइट वाला पॉजिटिव है तो राइट को पीछे ले आओ, करेक्ट, प्रीवियस, इस तरह से। बट इन केस ये दो कंडीशन मैच नहीं कर रही, सो या तो लेफ्ट वाला हमारा पॉजिटिव होगा या राइट वाला नेगेटिव होगा, ये कंडीशन बची, करेक्ट। सो उस केस में वी विल स्वैप द एलिमेंट, करेक्ट, स्वैप लेफ्ट एंड राइट। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेफ्ट हमारा 0 है, राइट हमारा यहाँ पे 5 पे, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि लेफ्ट हमारा ये ना नेगेटिव है, ये ना पॉजिटिव है, करेक्ट। सो आई विल स्वैप इट। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हमारा नेगेटिव है, तो आई विल इंक्रीमेंट इट, क्योंकि यहां पे तो लेफ्ट में तो नेगेटिव ही होना चाहिए, एंड राइट हमारा पॉजिटिव है, तो आई विल डिक्रीमेंट इट। लेफ्ट हमारा फिर से नेगेटिव है, मतलब ये सही पोजीशन पे है, तो इट विल गो टू नेक्स्ट एलिमेंट, एंड राइट हमारा नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इट विल डिक्रीमेंट इट। अब इफ यू सी, लेफ्ट हमारा यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट है एंड राइट हमारा नेगेटिव है, सो आई विल स्वैप इट अगेन। उसके बाद हम चेक करेंगे, लेफ्ट हमारा नेगेटिव है, सो आई विल इंक्रीमेंट इट। नाउ हमारा लेफ्ट एंड राइट एक ही पोजीशन पॉइंट पे आ गया, करेक्ट। तो इसका मतलब हमने पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लिया है, एंड दिस एरे इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अगर हम इसके कोड की बात करें, तो हमने लेफ्ट को ले लिया 0, राइट को ले लिया n-1, एंड एक वाइल लूप चला दिया, वाइल लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, ओके। सो कंडीशन सिंपल, if array of left is negative, तो लेफ्ट को इंक्रीमेंट करो, else if array of right is positive, तो राइट को डिक्रीमेंट करो, else swap array of left and array of right। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम हम एक ही बार ट्रैवर्स करने इस array को, तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस हियर, करेक्ट। So that's it from my side. If you have liked the video, please like and subscribe to the channel. Thank you.